वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स रिप्लाई अकेडमी। आज हम क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट नंबर 15 है ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी सर्किट। उसके जो टॉपिक एसी थ्रू इंडक्टर के जो वीडियो नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो नंबर 2 में हमने वेव ग्राफ बनाया था और आज हम वीडियो नंबर 3 के अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस और पावर लॉस इन इंडक्टर हम डिस्क्राइब करेंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस इससे पहले हमने पढ़ा था एसी थ्रू रेजिस्टर। एसी थ्रू रेजिस्टर के अंदर हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था कंडक्टर के अंदर करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी है। इसकी वैल्यू हम ओम से ले सकते हैं, V इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। फिर हमने एसी थ्रू कैपेसिटर पढ़ा था। एसी थ्रू कैपेसिटर में कैपेसिटर के अंदर करंट के फ्लो को जो रेजिस्टेंस मिलती है उसको हमने कहा था कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस उसको हमने एक्सी से शो किया था। यहाँ पर कैपेसिटर के केस में आर की जगह एक्सी आएगा, एक्सी वी अपॉन आई। आज हम पढ़ेंगे जब इंडक्टर के थ्रू एसी करंट फ्लो होगा तो एसी करंट को इंडक्टर के अंदर से भी एक रेजिस्टेंस मिलती है, उसको कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम डिनोट करते हैं XL से, ये इक्वल होगा V अपॉन आई। अब देखिए ये तीनों R, XC और XL तीनों रेजिस्टेंस है, तीनों का यूनिट ओम है, तीनों का यूनिट ओम है। जो XL है ये इक्वल होता है 2 पाई FL के, और ये हमने वीडियो नंबर 1 में प्रॉपर प्रूफ किया हुआ है, प्रॉपर हमने डिराइव किया है इस फार्मूले को, वहां से आप देख लीजिए। यहाँ तक कितना ही काफ़ी है। इट्स unit is ohm. Average power loss in inductor। अब हम एवरेज पावर लॉस इन इंडक्टर हम डिस्कस करेंगे। एज P इज इक्वल टू आई वी, उसको इक्वेशन 1 लिख दीजिए। वेयर I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, इसको इक्वेशन 2 लिख दीजिए। वीडियो नंबर 1 में हमने इसको प्रॉपर डिराइव किया है। एंड V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 90, इसको इक्वेशन 3 लिख दीजिए। इन दोनों इक्वेशन को वीडियो नंबर 1 के अंदर हमने प्रॉपर डिराइव किया है, वहां पे देख लीजिए। इसी थ्रू इंडक्टर के वीडियो नंबर 1 और 2 को अच्छी तरह से वॉच करके इस वीडियो के ऊपर आना है, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। यूजिंग क्वेश्चन 2 एंड इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से I की वैल्यू और इक्वेशन 3 से V की वैल्यू इक्वेशन 1 के I और V के अंदर पुट कीजिए। पावर की वैल्यू आएगी I की जगह, I की वैल्यू है आई एम साइन ओमेगा टी, V की वैल्यू है वी एम, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 90। वी एम को स्टार्ट में लिखते हैं, P इज इक्वल टू आई एम वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 90। ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे मैथमेटिक्स के, फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। पिछले वीडियो के अंदर भी हम ये फार्मूला यूज करते रहे हैं। साइन अल्फा, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा काज बीटा प्लस साइन बीटा काज अल्फा। Here put alpha is equal to omega t and beta is equal to 90 डिग्री। अल्फा की जगह ओमेगा टी पुट करें, बीटा की जगह 90 पुट करें, तो साइन अल्फा की जगह हम ओमेगा टी पुट करेंगे प्लस 90 इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन ओमेगा टी कास बीटा, बीटा की जगह 90 प्लस साइन 90 cos ओमेगा टी। here cos 90 ये इक्वल होता है 0,
साइन 90 इक्वल होता है 1। अब देखिए cos 90 यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगी। तो साइन ओमेगा टी प्लस 90 इज इक्वल टू 0 प्लस साइन 91 तो cos ओमेगा टी रह गया, cos ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस 90 इज इक्वल टू cos ओमेगा टी। इसको इक्वेशन 4 लिख दीजिए, सॉरी इसको इक्वेशन 4 लिख दीजिए। दिस इज इक्वेशन 4, दिस इज इक्वेशन 5। यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, इस इक्वेशन 5 की साइन ओमेगा टी प्लस 90 की वैल्यू आ गई है cos ओमेगा टी, उसको इक्वेशन 5 के अंदर cos ओमेगा टी इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो P इज इक्वल टू IM VM साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। मैथ का रूल है किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हम एक चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी चीज़ से हम डिवाइड भी करके उसको प्रूव कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का जो 2 है मैं यहाँ पे रखूँगा, मल्टीप्लिकेशन में तो कहीं पे भी आप रख सकते हैं, बाकी इसको मैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। IM VM मल्टीप्लिकेशन का 2 मैं साइन के साथ रखूँगा, 2 साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। P इज इक्वल टू IM VM डिवाइड बाई 2। 2 साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी, यहाँ से यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला बन गया, वो इक्वल है साइन 2 ओमेगा टी। एवरेज पावर लॉस ले लें, एवरेज पावर IM VM डिवाइड बाई 2, इसको एवरेज के साइन के अंदर लिखें साइन ओमेगा टी, वेयर साइन ओमेगा टी एवरेज इज इक्वल टू 0 एज पॉजिटिव पीक and negative peak will cancel each other। पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक आपस में कैंसिल आउट होंगे तो ये वैल्यू 0। पावर एवरेज इज इक्वल टू IM VM डिवाइड बाई 2 इंटू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। पावर एवरेज इज इक्वल टू 0। हैंस average power loss in inductor will also 0, क्योंकि पॉजिटिव पीक में पॉजिटिव हाफ साइकिल में मैग्नेटाइज होता है तो वहाँ पर वो एनर्जी हासिल करता है, नेगेटिव पीक में डीमैग्नेटाइज होता है, वो एनर्जी लूज करता है। यानी कि मैं यहाँ पे ग्राफ बनाने लगा हूँ, दिस इज द ग्राफ, ये करंट का ग्राफ है और ये वोल्टेज का ग्राफ, ब्लैक वाला वोल्टेज का है, ब्लू वाला करंट का ग्राफ, पावर का ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, ऐसे इस तरह से बनेगा, ऐसे पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक आपस में कैंसिल आउट होंगे, इस तरह से पावर लूज 0 होगा।